रहे थे गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। पिछली क्लास में हमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो हमने मेथड स्टार्ट किए थे उसमें मेथड्स हमारे कौन कौन से थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या, देखो नाम से पता चल रहा है वेटेड, यानी कि हम प्रॉफिट्स को वेट्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब वेट्स हमें काउंटिंग में गिवन होते हैं 1 2 3 4, और हम ये किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? सपोज मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया 2018 में स्टार्ट किया, तो उस साल मेरी जो ईयर में प्रॉफिट हुआ 2019 एंड हुआ, इसमें जो मेरा गुडविल होगा वो बहुत कम होगा। तो मैं सबसे पहले ये जो कम वेट्स वाला है वो इस ईयर को दे दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरा 19 to 20 हुआ, उसमें ज़्यादा गुडविल हो गई। फिर 20 से 21 22, इस तरह से मैं जो हाईएस्ट वेट है वो मैं इस वाले ईयर को दूंगी, प्रीवियस ईयर को हाईएस्ट वेट देंगे और इनिशियल ईयर्स को हम लोवेस्ट वेट्स देते हैं। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसका पहले मेथड आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी स्टेप्स हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। स्टेप 1, कैलकुलेट प्रॉफिट। कैलकुलेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि या तो पेपर में या क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन होगा, एज इट इज हम ले लेंगे, और अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स गिवन है तो उस एडजस्टमेंट के साथ, एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पर लेंगे। अब एडजस्टमेंट कौन कौन सी थी देखो, अगर हमने प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया हुआ है वो एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट करके निकाला हुआ है तो हम उसको एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर हमने एबनॉर्मल इनकम्स को इंक्लूड किया हुआ है प्रॉफिट के अंदर तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे। तो हमारा पहले आ गया कैलकुलेट प्रॉफिट। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट लेंगे सिलेक्ट वेट्स। वेट्स हम सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन में ईयर्स गिवन होंगे उसके हिसाब से हम वेट्स लगा देंगे। थर्ड पॉइंट हमारा होगा कैलकुलेट वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके इनिशियल इसके भी सब पार्ट्स हैं हमारे। सबसे पहले हम करेंगे टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला। उसके बाद हम करेंगे टोटल ऑफ वेट्स, और फाइनली हम टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेट से, तो मेरा एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ एवरेज वेटेड प्रॉफिट। अब हम इसके बिहाफ पर देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट प्रॉफिट है, यानी कि हमारी कई बार एडजस्टमेंट हो सकती है, कई बार एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। तो हम आज जो बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं वो विद एडजस्टमेंट वाला कर रहे हैं। अगर वो हो गया तो विदाउट एडजस्टमेंट का तो हम अपने आप से ही कर लेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बैक एक्सरसाइज से, पेज नंबर 3.30, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, रमन एंड दमन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 60-40। एनुअल सैलरी जो उनको मिलनी थी 50,000 40,000, लेकिन हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर चार्जिंग सच सैलरी गिवन है 2020 1,40,000, 21 1,01,000, 22 1,30,000। On 1st April 2020, new partner Gino is admitted without any salary. गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। वेट्स गिवन है 1 2 3। अब देखो इसमें विदाउट प्रोवाइडिंग दीज एडजस्टमेंट्स, यानी कि ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है।
अगर एडजस्टमेंट का नहीं होता तो मैं सीधा ये प्रॉफिट लेके कैलकुलेट कर देती। अब एडजस्टमेंट का है तो हम एडजस्टमेंट के बिहाफ पर करेंगे। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, एक्चुअल प्रॉफिट, वेट्स, वेटेड प्रॉफिट। ईयर मुझे गिवन है 2020, 2021, 2022। प्रॉफिट्स पहले हम लिख लेते हैं 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000। एडजस्टमेंट क्या है? बिफोर चार्जिंग सैलरी, तो टोटल सैलरी मेरी हो गई 90,000। एक्सपेंस है, एक्चुअल एक्सपेंस जो हमने डिडक्ट नहीं किया उसको हम डिडक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया ये मैं माइनस कर रही हूँ दोनों को। 50,000, 11,000, 40,000। वेट्स प्रोवाइड करना 1 2 3, तो मैंने कहा था कि इनिशियल ईयर को सबसे कम वेट्स देते हैं 1 2 3। वेटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स। 50,000 इंटू 1 50,000, 11,000 इंटू 2 22,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000। अब इसके बाद मेरा स्टेप था टोटल करेंगे हम इसका। टोटल देखो कितना आ रहा है 291। टोटल ऑफ वेट्स करेंगे 6। अब मैं यहां पर निकाल रही हूं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या था? वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। वन 92,000 डिवाइडेड बाय 6 32,000। एवरेज आ गया ये। गुडविल कैलकुलेट करनी है। एवरेज वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 32,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मुझे गिवन है 4 ईयर्स। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल आ गया ₹1,28,000। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड हम देखो सुपर वर्ड यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? जब हमारी कोई नॉर्मल चीज से ज्यादा अच्छा कुछ हो जाता है, सुपर। और अगर कोई हमें डांस बहुत अच्छा लग रहा है तो हम बोलते सुपर, मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो गया। इसी तरह से हमारा सुपर प्रॉफिट है, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। यानी कि मैंने क्या बोला? व्हेन एक्चुअल प्रॉफिट is greater than normal profit, ये मेरा आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हम इसके देखो स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। इसमें सबसे पहले तो है होता है हमारा कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट। इसमें वही केस है, अगर विदाउट एडजस्टमेंट है तो प्रॉफिट हमें गिवन होगा, और अगर एडजस्टमेंट वाला है तो एडजस्टमेंट करने के बाद हम एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ले लेंगे उसका। उसके बाद कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा मेथड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना हमने पैसा लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट में हम गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल के अंदर हम रिजर्व भी इंक्लूड करेंगे। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमने 11th में अपनी बैलेंस शीट की थी, ठीक है, कैपिटल और फिर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटसाइड लायबिलिटीज जो भी थी, और इधर हमें टोटल एसेट्स गिवन थे और हमें पता था कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। अगर मुझे टोटल एसेट्स गिवन है उसमें से मैं आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगी तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। इसको बोलते हैं एसेट्स अप्रोच। एसेट्स को लेके हमने निकाला। अब लायबिलिटीज अप्रोच क्या होती है? जब मुझे टोटल लायबिलिटीज गिवन है उसमें से मैं कैपिटल कैलकुलेट कर रही हूँ, मतलब टोटल लायबिलिटीज माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसके बिहाफ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बैक एक्सरसाइज से। इसके बाद दोनों टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, विद एडजस्टमेंट भी और विदाउट एडजस्टमेंट भी। तो सबसे पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पेज नंबर 3.30, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, अतुल और विपुल। उन दोनों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए 50,000। एवरेज प्रॉफिट जो हुआ है उनको 16,000 हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सेम इंडस्ट्री वाज 15%। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 4 इयर्स परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज। अब देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है? अगर मैं 12th के बाद कोई बिजनेस करना चाहती हूँ और मैंने पूरा रिसर्च कर लिया कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा करना है, सपोज मैंने गारमेंट्स का शॉप करने की सोची, तो मैं गारमेंट के शॉप वालों के पास गई, उसको बोला भाई कितनी कमाई हो जाती है, तो सीधा उन्होंने क्या बोला, मरे से मरा 20% कहीं नहीं गया। तो जो मरे से मरा 20% या मिनिमम 20%, ये मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। मतलब नॉर्मली मुझे इतना तो प्रॉफिट होगा ही होगा, एक्चुअल में जितना वो हम देख लेते हैं। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ, विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। पहले मैं निकालूंगी एवरेज प्रॉफिट, स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। स्टेप 1 में था कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, वो हमें गिवन ही है। एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट 16,000। नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप 2 में, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरी 50,000, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, 7,500। अब देखो मेरा एक्चुअल ज्यादा हुआ है नॉर्मल से, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही हूं मैम। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 16,000 माइनस 7,500, 8,500। गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इज 8,500, नंबर ऑफ ईयर इज 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 34,000 अमाउंट इज फॉर गुडविल। अब हम इसके बिहाफ पर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करते हैं, बैक एक्सरसाइज से, पेज नंबर 3.31, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, आयुब एंड अमित। दे वांट टू एडमिट जसपाल इन द पार्टनरशिप और गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट हमें गिवन है 2018, 19, 20, 21, 22 का। अब देखो 18 में अमाउंट गिवन है प्रॉफिट 1,50,000, 19 में 1,80,000, 20 में 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख। एबनॉर्मल लॉस इसमें इंक्लूड किया हुआ है। 21 में 2,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000, 22 2,40,000,
टोटल एसेट्स गिवन है 20 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो सबसे पहले मैं प्रॉफिट निकालती हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट एक्चुअल प्रॉफिट। टू 2018, 19, 20, 21, 22 1,50,000 नो एडजस्टमेंट, 1,80,000 नो एडजस्टमेंट, 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, तो मैं इसमें 1 लाख ऐड करूंगी, ठीक है। फिर 2,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000, गेन है तो मैं माइनस करूंगी, 2,40,000 और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट इसका 1,50,000 ही हो गया, 1,80,000, 1 + 1 2 लाख, 2,60,000 माइनस 40,000 2,20,000, 2,40,000। टोटल निकाल रही हूँ मैं इसका, यहीं पर टोटल कर रही हूँ मैं इसका, $9,90,000। एवरेज प्रॉफिट लेंगे हम, एक्चुअल प्रॉफिट है 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, $1,98,000। ये मेरा आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट मुझे कितना गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या होगा अभी मैंने बताया था, एसेट्स अप्रोच है, टोटल एसेट्स 20 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख, तो कैपिटल मेरी आ गई 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न 1,50,000। अब मैं सुपर प्रॉफिट निकाल लूं। देखो सुपर प्रॉफिट मेरा कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट जो मेरा था एवरेज प्रॉफिट वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो मैं इन दोनों को माइनस करके निकाल रही हूँ। 1,98,000 माइनस 1,50,000 48,000, गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 3, 48,000 इंटू 3, 1,44,000। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे,